महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? बोले एक बात समझ में नहीं आया। बोले क्या? बोले वो आपने बोला कि सब कुछ चाहिए तो कृष्ण की भजन का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा मुक्ति चाहिए तो कृष्ण का, हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी कृष्ण का भक्ति, ये मेरे को समझ में नहीं आया। अब किसको, अब उसको कुछ चाहिए नहीं तो भजन क्यों करे, मेहनत क्यों करे भाई, है ना? हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों माला जप करे, उनकी भक्ति करे, क्यों करे? हमको कुछ चाहिए नहीं तो क्यों करें? ये बात समझ में नहीं आती। बोले देखो, ऐसे सोच रखने वाले हैं, 4 प्रकार के पशु तुल्य पुरुष होते हैं। ऐसे सोच रखने वाले कि हम क्यों भक्ति करें, ऐसे सोच रखने वाले 4 प्रकार के पशु तुल्य पुरुष होते हैं। स्वबिट बरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। स्व कुत्ते की तरह के लोग, ये सुखदेव जी शब्द यूज कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा है सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसे शब्द को। स्व कुत्ते की तरह के लोग जो होते हैं वो बात बात में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। कुत्ता अपना रास्ता जा रहा है? अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। गांव वाले दूसरे के कुत्ते पीछे लग जाते हैं, उसको भौंकने लग जाते हैं, तू हमारे इलाके में क्यों आया? बिना मतलब का, उसने कुछ नहीं किया, वो अपना जा रहा है, उसको भौंक रहे हैं बिना किसी मतलब का। ऐसे लोग होते हैं, बिना किसी मतलब का लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों देखा, ऐसे क्यों किया, ऐसे उसने भी थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको देख करके कुत्ते कहते हैं देखो हमारी बिरादरी के लग रहे हैं ये, है? और ऐसे लोग भी भगवान की भजन नहीं कर सकते हैं। स्व बिड़बरा, जो सुअर की तरह के लोग हैं वो भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। उनको कैसे भी मिले, कहां से भी मिले, धन मिलना चाहिए, चाहे मार के मिले, चाहे लूट के मिले, चाहे जान मार के, चाहे तलवार चला के, जैसे भी करके मिलना चाहिए धन। तो ऐसे लोगों को सुअर देख करके कहता है देखो हमारी तरह है ये, है? सुअर कुछ भी, कहीं भी कीचड़ में पड़ा रहता है और कुछ भी खाता है। सुअर कहता है हमारे जैसे। बिड़बरा उष्ट्र, ऊंट की तरह के लोग भी भगवान के भजन नहीं करते हैं। क्यों? ऊंट की तरह के लोग जो होते हैं वो एकदम सिर उठा के ऊंट की तरह चलते हैं। कहते हैं हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े आदमी इस बाबा जी को प्रणाम करेंगे, हैं? इस साधु को प्रणाम करेंगे, और सिर उठा के चलता है। तो ऊंट कहता है देखो ये हमारी बिरादरी के लग रहा है? ये भी एकदम मेरे जैसे सिर उठा के चल रहे हैं, ऊंट की तरह चल रहा है। और ऊंट भी उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे लोग भी भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। उष्ट खरई, अंत में कहते हैं गधे, गधे की तरह के लोग भी भगवान का भजन नहीं करते। गधे की तरह के लोग जो होते हैं, जीवन भर हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, दिन रात खूब पैसे कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन अंत में जब बूढ़े हो जाते हैं तो घर वाले पूछते नहीं हैं, खटिया किनारे कर देते हैं, या तो ले जाकर बाहर वृद्धाश्रम भेज देते हैं। पूरे जिंदगी भर खूब पैसा कमा कमा करके घर परिवार पाला, और अंत में क्या मिला? वृद्धाश्रम, या तो कहीं कोने में पड़ गया, पड़ा दिए, रख दिए। और फिर भी वो सोच रहा है कि मेरा घर कैसे चल रहा होगा, मेरे बच्चे बच्चियां कैसे होगी, मेरे क्या हो रहा होगा, फिर भी टेंशन पाल रखा है। गधा कहता है कि देखो मेरी हाल है इसकी,
गधा से पूरे काम है, धोबी कपड़ा उठाओ, ये करो वो करो, और करता रहता है, जिंदगी भर करता है। अंत में जब कुछ करने लायक नहीं रह जाता है, ज्यादा बूढ़े हो जाता है, तो उसको 2 डंडा मार के निकाल देती है, जा अब पड़ा पड़ा खिलाने रखना, खिलाना थोड़ी है तुमको, भगा देती है। तो वहीं जब गधा कहता है कि देखो मेरी हाल है इनकी भी, जब तक ताकत था तब तक पूरा मेहनत किया, और मेहनत अब जब ताकत नहीं रहे, कुछ करने लायक नहीं रह गया, तो बस डंडा मार के निकाल दिया। इनकी भी यही हालत है। तो हमारी वही हालत होती है, गधों की हालत होती है। इसलिए ज्यादा संसार के बोझ लेकर नहीं डोलना चाहिए, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान हो गया, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कि अब बहुत अभी और कमाना है, और दिन रात पैसे कमाने में लगे हैं, कोई भजन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई भक्ति, कुछ नहीं कर। टाइम कहाँ है महाराज, है इतना बिजी। आपके बच्चे जो होंगे वो क्या सो के खाएंगे? वो भी तो कमाएंगे, उनके लिए इतना क्यों मर रहे हो? वो भी तो कमाएंगे, वो आपसे ज्यादा कमाएंगे। आज के जमाने में पिता 1 लाख रुपया कमाता है तो बेटा 3 लाख रुपया कमाता है। ऐसा जमाना आ गया है। तो चिंता क्यों करते हो? बच्चा अपना कमाएगा, आप अपना कमाओ, आप अपना भजन करो। अब टाइम समय हो गया, भजन का समय हो गया, भजन करो, बच्चे अपना अपना कमाएंगे। ज्यादा सिर पर लेकर के घूमने की क्या जरूरत है? ज्यादा भी ले कोई बात नहीं, पर 2 घंटे तो कम से कम भजन कर सकते हैं भगवान के लिए, हैं? तो बोले बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये नश्रिन्वत कर्ण पुटेन रस्य जिह्वा सती दादुर्के वसुत नचोपगायन तिरुगाय गाथा। बिले, जिसकी कान भगवान की कथा नहीं सुनती है, वो कान सांप के बिल की तरह है। वो कान नहीं है, वो सांप के बिल है, सांप के छेद है जिसमें सांप रहता है, कान नहीं है वो। है? जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, भक्तों का दर्शन नहीं करता, वो आंखें मोर पंख की आंख की तरह। मोर पंख में आंख होता है, कोई काम का नहीं होता है, हैं? तो उसी तरह हमारी आंखें हैं जो भगवान का दर्शन नहीं करता। जो जिह्वा भगवान के नाम गायन नहीं करता है, भगवान की कथा कीर्तन में नहीं लगता है, वो जिह्वा मेढक की जिह्वा की तरह है। मेढक की जिह्वा क्या, मेढक क्या करता है? टर टर करते रहता है, और सर्प कहता है कि हाँ आ रहा हूं। अपनी मृत्यु को बुलाता है, मेढक अपनी मृत्यु को बुलाता है आवाज दे करके। सर्प कहता है हाँ महाराज आ रहा हूं, खाने के लिए आ रहा हूं, और आ करके कब से पकड़ के खा जाता है। वही हमारी जिंदगी है। हम क्या करते हैं? दिन रात जीवन भर बिना मतलब कि वो ऐसे हैं, पड़ोसी की बात करेंगे, संसार की बात करेंगे, भगवान की कोई कथा कीर्तन कुछ नहीं, दुनिया भर की बातें लेकर के। अब तो क्या कहा जाए।